बेहद महत्वपूर्ण दिन, निकाय चुनाव के जो नतीजे हैं वो सबके सामने हैं और लगातार हम आपको टैली जो है वो भी यहाँ पर दिखा रहे हैं। देखिए पालिका चेयरमैन के लिए भले ही इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से बाजी यहाँ पर मारी हो, लेकिन मेयर में जो है बीजेपी 9 और इंडिपेंडेंट 1, यही आपको टैली हम लगातार दिखा रहे हैं। परिषद चेयरमैन के लिए बीजेपी अंबाला सदर, पटौदी, थानेसर, सिरसा, सोहना में बीजेपी जो कैंडिडेट है वो जीते हैं, आगे हैं। अभी जो इस तरीके से पूरे नतीजे जो है वो सामने आ, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, फरीदाबाद मेयर चुनाव में बीजेपी को भारी बड़ा, जी हां देखिए ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको यहां पर बता रहे हैं, बड़ी जानकारी फरीदाबाद मेयर चुनाव में। और फरीदाबाद मेयर चुनाव में जो लीड है वो काफी ज्यादा यहां पर है। बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण जोशी को 2 लाख से ज्यादा वोट से आगे है बीजेपी प्रत्याशी। फरीदाबाद में मेयर जो प्रत्याशी है प्रवीण जोशी वो 2 लाख वोटों से आगे है और ये मार्जिन जो है वो काफी ज्यादा बड़ा है 7वें राउंड पर। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और रणदीप रोड और आकाश खुराना हमारे साथ लगातार बने हुए हैं यहां पर, उनसे भी अपडेट यहां पर लेते थे क्योंकि ग्राउंड जानकारी जो है वो हम लेंगे। आकाश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आकाश, फिलहाल अभी क्या कुछ अपडेट यहां पर आ रही है? अगर बात यहां पर मेयर की जाए यहां पर और परिषद की यहां पर की परिषद चेयरमैन की जाए तो बीजेपी की काफी बल्ले बल्ले नजर आ रही है यहां पर। बिल्कुल, गुरुग्राम से बीजेपी की जो मेयर प्रत्याशी है राज रानी मल्होत्रा, वो लगभग 1 लाख से ज्यादा वोटों से जो है वो आगे चल रही है और कांग्रेस की जो प्रत्याशी है सीमा पहुंचा वो दूसरे नंबर पे है। और ऐसे में मानेसर नगर निगम जहां पर पहली बार चुनाव जो है वो हुआ है, वहां पर बीजेपी को जरूर झटका जो है वो लगा है। वहां से निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर इंद्रजीत यादव जो है वो चुनाव जीती है 2293 वोटों से। उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी सुंदरलाल यादव को जो है चुनाव हराया है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ काउंटिंग सेंटर पर और यहाँ पर अब जो काउंसलर हैं उनकी जो है जी चलिए, लगता है संपर्क यहाँ पर टूट गया है और रणदीप भी हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। रणदीप रोड संवाददाता रणदीप, फिलहाल आपके पास क्या कुछ जानकारी है? क्योंकि देखिए जश्न की तस्वीरें जो है वो यहाँ पर सामने आने लग गई हैं। जी बिल्कुल, देखिए थानेसर नगर परिषद वार्ड के जो नतीजे हैं वो आ चुके हैं और अब जो है चेयरपर्सन के भी नतीजे आने शुरू हो गए हैं। 10,000 वोटों से माफी डांडा जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं वो आगे चल रही है दूसरे राउंड में। पहले राउंड में उन्होंने 5,000 की बढ़त ली और दूसरे में 10,000 की। 8 राउंड बताए जा रहे हैं। तो शुरुआत से ही ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी जो है भारी बहुमत से कहीं ना कहीं जीत दर्ज करने वाली है। और जहां तक पार्षदों की बात है, यहाँ पर 32 वार्ड थे, 32 वार्डों में 2 पार्षद जो हैं भारतीय जनता पार्टी के निर्विरोध चुने गए थे। लेकिन अब जो आज नतीजे जो आए हैं जिनमें चुनाव हुआ था उसमें से 7 जो है कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी जीते हैं। बाकी जो है सभी की सभी सीटें पार्षदों की भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। तो इस तरह के नतीजे हैं, लोगों में जोश है, उत्साह है। खासतौर से जो जीते हैं उनके लिए आज एक तरह से होली और जीत का जश्न एक साथ मना रहे हैं। जी बिल्कुल, होली और जीत का जश्न। और ये तस्वीरें जो है वो भी हम लगातार हम अपने दर्शकों को यहाँ पर बता रहे हैं क्योंकि मेयर चुनाव की अगर बात यहाँ पर की जाए निगम मेयर की तो यहाँ पर बीजेपी का जो दमखम है वो यहाँ पर देखने को मिला है। वहीं परिषद चेयरमैन की बात की जाए यहाँ पर देखिए होली का गुलाल, देखिए होली से पहले यहाँ पर होली जो है बनती यहाँ पर नजर आ रही है। समर्थकों में, कार्यकर्ताओं में एक अलग ही जो जोश है, जो जुनून है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और लगातार परिषद चेयरमैन के भी नतीजे हम आपको दिखा रहे हैं। अंबाला, पटौदी, थानेसर, सिरसा, सोहना में बीजेपी जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर जीते हैं। परिषद चेयरमैन में बीजेपी 5 और 10 पीछे, यानी बीजेपी जो है 5 के 5 परिषद चेयरमैन जो है वो बीजेपी ने अपने खाते में यहाँ पर की है। पालिका चेयरमैन के लिए हालांकि यहाँ पर बीजेपी को काफी ज्यादा टक्कर यहाँ पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने यहाँ पर दी है। और निगम मेयर के लिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पर रोहतक का, यमुनानगर, पानीपत, अंबाला, सोनीपत है। बीजेपी का जो दबदबा है वो यहाँ पर आया, यानी निकाय चुनाव में कुल मिलाकर अब देखिए नतीजे जो है वो यहाँ पर सामने आ चुके हैं। 11:30 बजे तक का वक्त है, 12 बजे तक पूरी क्लियर है तस्वीर वो यहाँ पर आ जाएगी। गुरुग्राम से संवाददाता हमारे साथ आकाश लगातार बने हुए। आकाश, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? वरिष्ठ नेता बीजेपी जवाहर यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी में। और
फिलहाल अब अगर बात की जाए बीजेपी की परफॉर्मेंस की, ट्रिपल इंजन की सरकार का दावा जो यहाँ पर किया गया था वो साकार होता नजर आया है और जलेबियां जो है वो भी तैयार है। निश्चित रूप से ये पहले से हमें कोई आश्चर्यजनक चुनाव परिणाम नहीं लगे, लगभग हम यही जी। मान के चल रहे थे। और इसमें मजेदार चीज और है कि कांग्रेस के लिए कितनी हानि है कि रोहतक लोकसभा से सांसद है दीपेंद्र हुड्डा, रोहतक विधायक भी उनका ही है, परंतु रोहतक का मेयर का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। ये हमारे लिए एक बड़ी अचीवमेंट है। ऐसे ही सिरसा में भी देखेंगे आप तो वहां भी उनका सांसद है, उनका ही विधायक है, वहां भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। ऐसे ही अंबाला अगर शहर की बात करेंगे तो वहां भी उनके सांसद हैं, उनके विधायक है, पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। ऐसे ही थानेसर में भी उनके विधायक और भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। यानी कि जो कमी पेशी जो लोकसभा के चुनाव के बाद से भारतीय जनता पार्टी लगातार हरियाणा में और मजबूत होती जा रही है। जो थोड़ी कमी पेशी लोकसभा के चुनाव में रह गई थी, विधानसभा में प्रचंड बहुमत लिया और उसके बाद जितने भी निकाय चुनाव थे इसमें भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत लिया। इसके लिए मैं आभार व्यक्त करूंगा हरियाणा के मतदाताओं का, साथ में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी और वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी, जिन्होंने हर उन जनहितैषी नीतियों पे काम किया जो लोगों के जीवन को बेहतर करने में मदद करती है। नरेंद्र मोदी जी की, माननीय मोदी जी की नीतियां जिसके कारण सबका साथ सबका विकास, इस पर जो काम किया सभी की सभी हमारी सरकारों ने, चाहे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी उस समय रहे हो, चाहे वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी रहे हो, इस तिकड़ी ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा में और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहनलाल बडोली जी, इन सब ने मिलकर एक चमत्कार किया है। हरियाणा में एक इतिहास बना है। तो मैं अपने नेतृत्व का और सभी मतदाताओं का, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इन नीतियों को लोगों तक पहुंचाने का काम किया, उनका धन्यवाद करता हूं। चमत्कार ऐसा किया कि कांग्रेस को रेस से ही बाहर कर दिया। नहीं, देखिए मैंने वही उदाहरण बताया ना, रोहतक में सांसद उनका, विधायक उनका, बिल्कुल तो निगम में भारतीय जनता पार्टी आ रही है। सिरसा में सांसद उनका, विधायक उनका, भारतीय जनता पार्टी आ जाती है। अंबाला में सांसद उनका, विधायक उनका, पर भारत जी। अब जवाहर यादव जी का संपर्क जो है वो टूट गया है, जैसा कि वो बता रहे थे यहाँ पर कि देखिए बीजेपी जो कि जमीन से जुड़ी पार्टी का दावा करती आई है वो इस चुनाव में जरूर करके दिखाया और कहीं कहीं तो जो मार्जिन है, चाहे पानीपत हो चाहे फरीदाबाद हो, मार्जिन काफी ज्यादा बड़ा था। मैं कोशिश यहाँ पर कहना चाहूंगी कि दोबारा जो जवाहर यादव जी को हमारे साथ जोड़े, क्योंकि वो अपनी बात जो है वो यहाँ पर पूरी करें और उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी का जो पूरा ये प्लान था निकाय चुनाव का वो किस तरीके से सक्सेसफुल यहाँ पर रहा है। और देखिए जीत की तस्वीरें, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है क्योंकि जीत का जश्न होली से पहले देखिए किस तरीके से मनाया जा रहा है निकाय चुनाव को लेकर, वो हम आपको लगातार दिखाते चल रहे हैं। और आकाश खुराना संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आकाश, बहुत बड़ी अपडेट जो, और अभी जवाहर यादव जी से भी हमारी बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि देखिए ये जीत इसलिए है क्योंकि बीजेपी ने जमीनी स्तर पर यहाँ पर काम किया है और यही वजह है कि कहीं कहीं तो जीत का मार्जिन जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से गुरुग्राम में राज रानी मल्होत्रा जो कि बीजेपी की उम्मीदवार थी, वो लगभग 1 लाख प्लस वोटों से जो है चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है और जो कांग्रेस की प्रत्याशी है सीमा पहुजा, वो कहीं ना कहीं काफी भारी मात्रा के वोटों से हारती हुई नजर आ रही है। फिलहाल बीजेपी के जो पार्षद के कई उम्मीदवार थे वो चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि वोटों की जो गिनती है कई वार्ड की वो शुरू हो गई है। आप आज यहाँ पहुंचे हैं काउंटिंग सेंटर, किस वार्ड के लिए और कहां से चुनाव लड़ रहे हैं आप? देखिए, मेरी धर्मपत्नी वार्ड नंबर 24 से भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रही है और आज काउंटिंग सेंटर पे आप माहौल देख रहे हो। भारतीय जनता पार्टी जितने भी अभी तक कैंडिडेट जीते हैं वो सभी तमाम भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीते हैं और हमारी जो मेयर है वो भी कम से कम 1.5 लाख वोटों से लीड में है अभी तक। तो ये तो बिल्कुल रुझान क्लियर कर दिया जनता जनार्दन ने कि ट्रिपल इंजन की सरकार हमारी बन रही है और भारतीय जनता पार्टी की तीसरी हमारी जो छोटी सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी। अभी लड्डू खा रहे थे आप, तो मैंने कहा कहीं आप भी जीत गए वार्ड का चुनाव। हालांकि झटका जरूर बीजेपी को मानेसर से लग गया है।
देखिए, मानेसर के ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा ठीक है, क्योंकि हमारा ठीक तो है। प्रोग्राम नगर निगम आकाश है। लौटूंगी हमारे साथ वरिष्ठ नेता बीजेपी जवाहर यादव जी एक बार फिर से जुड़ गए हैं। जवाहर यादव जी, आप अपनी बात भी पूरी कीजिए और हम ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि कई ऐसी जगह रही जहां पर जीत का मार्जिन जो था बीजेपी कैंडिडेट के साथ का वो काफी ज्यादा है, क्योंकि अभी देखिए राउंड अभी वहां पर बचे हुए हैं, तो शायद हो सकता है कि वक्त यहाँ पर लगे, लेकिन बीजेपी के लिए बहुत बड़ी बात है। जमीनी स्तर की पार्टी अपने आप को कहती है। विधानसभा चुनाव के परफॉर्मेंस, अच्छी परफॉर्मेंस के बाद ये निकाय चुनाव का सबसे बड़ा दारोमदार था मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर, और वो लगता है कि उसे भी पास करते नजर आए हैं वो। देखिए, नायब सैनी जी के नेतृत्व में हमारी फिर से सरकार बनी है। इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। हमारी तीसरी बार हरियाणा में सरकार आई है, वो माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा गया था, जिसके कमान पूर्व मुख्यमंत्री जी की नीतियां और उनको और बेहतर ढंग से लोगों तक पहुंचाने के लिए काम किया, वो आदरणीय नायब सैनी जी किया। तो ये मनोहर लाल जी ने जो नींव रखी, नायब सिंह सैनी जी ने उस पर धुआंधार बैटिंग की, जिसके कारण हमारी तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनी और हरियाणा में रिकॉर्ड बना। किसी सरकार कोई लगातार तीसरी बार सरकार आई तो वो एकमात्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उसके बाद निकाय चुनाव थे। हम पे आरोप थे कि भारतीय जनता पार्टी हार के डर के कारण चुनाव नहीं करा रही है, इस तरह का विरोधी कहते थे। अल्टीमेटली हम तो अपने विरोधियों को चाहते थे कि उनको मुंह छुपाना ना पड़े, परंतु उनको मंजूर था मुंह छुपाना, तो ये चुनाव हो गए। और उसमें जिस तरह से मतदाताओं ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, जवाहर यादव जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहनलाल मानेसर में मरूंगी कहां कमी रह गई? वहां इंडिपेंडेंट ने कैसी बाजी मार ली? हाँ, देखिए मानेसर, इससे पहले मैं एक चैनल पर था, जब परिणाम शुरू नहीं हुए थे आने, मैंने तब भी कहा था कि मानेसर का चुनाव फाइट वाला चुनाव होगा। और मेरे पास जो आंकड़े हैं, सही गलत का पता नहीं, परंतु शायद 2300 वोटों के आसपास से वो जीते हैं। तो वो चुनाव हमें शुरू से लग रहा था कि यहाँ हम चुनौतीपूर्ण चुनाव रहेगा, ये चुनाव किसी भी तरफ जा सकता है। ये मैंने एक दूसरे चैनल पर काउंटिंग शुरू होने से पहले ये मत दिए थे। हमने कहा था 9 मेयर हमारे कंफर्म है, 10वें मेयर पे नेक टू नेक लड़ाई आएगी और ये किसी तरफ भी जा सकती है। तो मैं ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं इस विषय पे जिलाध्यक्ष जी बता पाएंगे कि उन्होंने मानेसर की कि कहां हमसे चूक हो पाई, कहां हम और तैयारी कर लेते तो ये 2300 वोट और ले सकते थे। तो ये जब यहाँ का लोकल जिला बैठेगा, जब यहाँ के जिलाध्यक्ष बैठेंगे, उसके अनुसार मुझे लगता है उस चीज पे उस कमी को पकड़ेंगे कि कहां। और एक मैं बताता हूँ, जहां तक पार्षद के चुनाव होंगे जी, उसमें हमारा मुकाबला और इंडिपेंडेंट का मुकाबला रहेगा। और हमारे मुकाबलों में भी भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे अधिकतर लोग जीतेंगे। जो सेकंड नंबर पे जीतेंगे, यानी कि जिनको आप इंडिपेंडेंट कहेंगे, उसमें भी जीतने वाले अधिकतम क्या मैक्सिमम नंबर वही रहेंगे जो भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिलने के कारण इंडिपेंडेंट जाकर लड़े होंगे जी। तो कुल मिला के केवल भारतीय जनता पार्टी की नीतियां और उनके कार्यकर्ताओं को हरियाणा की जनता ने स्वीकार किया। पालिका चेयरमैन की अगर बात कर ली जाए, यहाँ पर तो बहुत अच्छी अच्छी बातें हो गई, लेकिन सर पालिका चेयरमैन के लिए जो बीजेपी ने कहीं पर कैंडिडेट नहीं उतारे थे, लेकिन जहां जहां उतारे थे वहां पर मोस्टली जो है दूसरे या तीसरे नंबर पर रहे, तो ये मार्जिन पालिका चेयरमैन के लिए बीजेपी के लिए कुछ अच्छा खास यहाँ पर रहा नहीं है। उस पर क्या कहेंगे सर? नहीं, ऐसा नहीं है। अब जैसे फरूखनगर में है, फरूखनगर में बीरबल सैनी जी जीते, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमने सिंबल पे नहीं लड़ाए थे, वो परंतु कार्यकर्ता है, मेरे हर प्रोग्रामों में रहते हैं, हमारे बड़े भाई हैं और बीजे खुलकर कहते हैं मैं भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, दायित्ववान कार्यकर्ता। तो ऐसा नहीं है कि वहां मैं, पर वो छोटा चुनाव होता है, नगर पालिका का चुनाव छोटा चुनाव होता है। फरूखनगर में हम जीते हैं। इसके अलावा आप एक चैनल का एक था अटेली में, शायद हम बगैर सिंबल के लड़े हैं, वहां शायद जीते हैं, मुझे कंफर्म नहीं, पर एक चैनल ऐसा दिखा रहा था। पर यहाँ का तो मुझे, क्योंकि उसके बाद बीरबल सैनी जी का मुझे फोन आया जीतने के बाद कि जी मैं जीत गया हूँ। तो जहां जहां हमें पालिका के चुनाव में हमने कोशिश ये की कि जहां सब जगह ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मांग रहा था, तो वहां कोशिश हमने की कि एक बार सब कार्यकर्ता लड़ लें, क्योंकि जीतने वाला तो हमारा ही कार्यकर्ता है। तो ये मार्जिन जो था वो काफी पालिका में अगर देखा जाए तो इतना इंडिपेंडेंट यहाँ पर बाजी मारते दिखे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर जवाहर यादव जी हमारे साथ जुड़े और बीजेपी के वरिष्ठ नेता, और आकाश और रणदीप रोड संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आकाश वहां पर फिलहाल अभी क्या कुछ अपडेट देखे? जीत के जश्न की तस्वीरें जो है वो यहाँ पर लगातार सामने आ रही है। वार्ड 1 से जो है
काउंटिंग शुरू हो रही थी, उसके बाद 7 से 14, 14 से 21, 21 से 28 कुल 36 वार्ड गुरुग्राम नगर निगम में हैं। लेकिन कुछ जो बीजेपी के उम्मीदवार थे पार्षद पद के, वो यहाँ पर ढोल नगाड़े जो हैं उनके बजना शुरू हो गए हैं। चाहे वार्ड नंबर 19 की बात करूं, वार्ड नंबर 20 की बात करूं या वार्ड नंबर 24 की बात करूं, जो बीजेपी के प्रत्याशी थे उन्होंने यहाँ पर मिठाई बांटना जो है वो शुरू कर दिया है। और लगातार जो बीजेपी की मेयर प्रत्याशी थी राज रानी, वो भी तकरीबन 1.5 लाख वोटों से जो है वो आगे चल रही हैं। और कांग्रेस की जो प्रत्याशी हैं वो काफी भारी वोटों से जो है पीछे हैं। और वहीं मानेसर में जरूर बीजेपी को झटका जो है वो लगा है। जो निर्दलीय प्रत्याशी है डॉक्टर इंद्रजीत यादव, वो वहां से चुनाव जीती हैं। हालांकि कुछ लोग हैं जो काउंटिंग सेंटर पर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनसे जानते हैं किस वार्ड के लिए आप जो है अपने इंतजार कर रहे हैं। 23 नंबर वार्ड के लिए अभी तक काउंटिंग जो है वो चल रही है या पूरी हो? नहीं चल रही है, अभी तो 20 नंबर वार्ड चल ही रहा है। उसके बाद क्या कुछ रिजल्ट लग रहा है? रिजल्ट तो मिला जुला सा है, कुछ ऐसा अभी तो डिक्लेयर तो हुआ नहीं है। 2 वार्ड ही डिक्लेयर हुए हैं, अब उसमें देखो आगे क्या होता है। देखिए साफ तौर पे 2 वार्ड की गिनती जो है अभी तक वो पूरी हो चुकी है। और जिस तरीके से मैंने बताया बांटना जो है वो भी शुरू कर दिया है। तो अब से कुछ देर बाद ही तकरीबन 1 घंटे के अंदर अंदर जो 36 वार्ड गुरुग्राम के हैं उनकी लगभग काउंटिंग जो है वो पूरी हो जाएगी। जी चलिए, ये 36 वार्ड पर भी लगातार हम नजर बनाए हुए हैं। रणदीप रोड संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रणदीप, फिलहाल आपके वहां पर क्या कुछ अपडेट यहाँ पर मिल पा रही है और कितने राउंड की जो काउंटिंग है वो अभी बची हुई है? रणदीप, रणदीप रोड, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए, लगता है संपर्क यहाँ पर नहीं हो पा रहा है और लगातार हम तस्वीरें देखिए, एक एक कर यहाँ पर तस्वीरें दिखा रहे हैं और एक एक जो तस्वीर यहाँ पर आंकड़ों के जरिए सामने आ रही है नगर निगम मेयर, जिसमें यहाँ पर एक का अगर सीट को छोड़ दिया जाए तो बाकियों पर जो है 10 की 10 में से 9 बीजेपी और 1 इंडिपेंडेंट जो है उसने यहाँ पर बाजी मारी है। तो यहाँ पर ये तस्वीर पालिका चेयरमैन में 8 बीजेपी तो 15 जो है वो अदर्स यानी इंडिपेंडेंट ने यहाँ पर बाजी मारी है। वहीं अगर बात की जाए परिषद चेयरमैन की तो 5 की 5 बीजेपी ने यहाँ पर बाजी मारी है। ये लगातार टैली जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं, कहीं पर काउंटिंग जो है वो चल रही है। निगम मेयर में 10 की 10 में आपको बता दें कि बीजेपी ने 9 और अदर्स ने 1 पर यहाँ पर बाजी मारी है। तो लगातार हम आपको देखिए ऊपर की टैली निगम मेयर की हम आपको दिखा रहे हैं, कहां कहां पर बीजेपी और 1 मानेसर को अगर छोड़ दिया जाए। आकाश खुराना संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आकाश, क्योंकि अगर बात यहाँ पर निगम मेयर की जाए, देखिए मानेसर को छोड़ के यहाँ पर तमाम जगहों पर बीजेपी का बोलबाला और सबसे महत्वपूर्ण बात की जो मार्जिन रहा है वो काफी ज्यादा बड़ा रहा है यहाँ पर। बिल्कुल, मानेसर में पहली बार नगर निगम के जो चुनाव हैं वो हो रहे थे और वहां पर काफी टफ मुकाबला जो है वो माना जा रहा था। बीजेपी के प्रत्याशी सुंदरलाल यादव थे तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर इंद्रजीत यादव थी। और 2293 वोटों से डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने जो है जीत वो हासिल की है। और लगातार जब बात करें मानेसर की तो वहां पर मनोहर लाल खट्टर वो प्रचार के लिए पहुंचे थे, मुख्यमंत्री पहुंचे थे, तमाम जो और मंत्री हैं वो वहां पर प्रचार के लिए पहुंचे थे। लेकिन टफ मुकाबला जो है वो मानेसर का माना जा रहा था और सबकी जो नजरें हैं वो मानेसर पर टिकी हुई थी। लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने जो है वहां से बाजी मारी। लेकिन गुरुग्राम की अगर बात करें तो गुरुग्राम में बीजेपी प्रत्याशी राज रानी मल्होत्रा जो कि तकरीबन 1.5 लाख वोटों से आगे जो है वो चल रही है और लगभग उनकी जीत जो है वो तय हो गई है। और कांग्रेस की प्रत्याशी को काफी करारी शिकस्त जो है राज रानी मल्होत्रा ने दी है। तो ऐसे में जिस तरीके से जिला की जो टीम है उन्होंने किस तरीके से यहाँ पर गुरुग्राम में मेहनत की, क्योंकि राज रानी मल्होत्रा का रोड शो भी हमने देखा था। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पूरे गुरुग्राम में रोड शो जो है मेयर प्रत्याशी के लिए और पार्षद उम्मीदवारों के लिए जो है वो किया था। लेकिन अभी पार्षद की जो काउंटिंग है वो चल रही है। तो 36 जो वार्ड हैं उनमें से ये देखने वाली बात होगी कि कितने प्रत्याशी जो हैं वो बीजेपी के जीतते हैं और कितने जो है कांग्रेस के या निर्दलीय प्रत्याशी जो हैं वो जीतते हैं।
चलिए लौटूंगे आकाश आपके पास, और सरजीत बावा संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सरजीत, फिलहाल जश्न की तस्वीरें, क्योंकि देखिए अब जो आंकड़े पूरी तरीके से क्लियर होते नजर आ रहे हैं, कुछ वार्डों में अभी भी गिनती बाकी है, लेकिन मार्जिन कहीं पर इतना ज्यादा है कि वो हो सकता है कि वो उतना बराबर ना हो पाए, लेकिन तकरीबन जो है वो स्थिति यहाँ पर साफ होती नजर आई है। और चाहे निगम मेयर चुनाव के नतीजे हो या जो परिषद चेयरमैन के नतीजे हो, वो पूरी तरीके से क्लियर है और बीजेपी के फेवर में यहाँ पर नजर आए हैं। इस बार तीसरी इंजन की सरकार जो है वो यहाँ पर बनती नजर आ रही है। लगभग 11 वार्डों के नतीजे आ चुके हैं और 11 के 11 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद है उन्होंने जीत दर्ज कराई है। और जीत की बात करें तो काफी जो मात्रा है, जीत का जो आंकड़ा है वो काफी ज्यादा है। और वहीं जिस तरह मेयर की बात करें तो मेयर को लेकर भी हालांकि अभी तक लगभग 34,000 वोट से जो है भारतीय जनता पार्टी की जो मेयर सुमन बहमनी है वो आगे चल रही है। बड़ी खबर, जाखल पालिका चेयरमैन चुनाव में निर्दलीय की जीत। जी हाँ, ये एक और बड़ी खबर, जाखल पालिका चेयरमैन चुनाव में निर्दलीय की जीत आ रही है। इलेक्शन ब्रेकिंग हम आपको लगातार बता रहे हैं। सरजीत, आऊंगे आपके पास। तो निर्दलीय उम्मीदवार विकास कामरा 1319 वोटों से जीते हैं। तो देखिए ये इस वक्त की बड़ी खबर, निर्दलीय उम्मीदवार विकास कामरा जो है वो जीते हैं। ये इलेक्शन ब्रेकिंग आपको लगातार हम बता रहे। विकास कामरा ने बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र मित्तल को हराया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए ये आंकड़ा जो है वो यहाँ पर अब सबके सामने है। ये बड़ी खबर, जाखल पालिका चेयरमैन चुनाव में निर्दलीय की जीत यहाँ पर हुई है। तो ये देखिए पालिका चेयरमैन पद के चुनाव को लेकर जो यहाँ पर रिजल्ट आए हैं वो लगातार आपको अपडेट यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं। और सरजीत, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जिस तरह से बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के अगर मेयर प्रत्याशी जो सुमन बहमनी है वो लगभग 34,000 से ज्यादा वोटों से जो है वो कांग्रेस प्रत्याशी किरण से आगे चल रही हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए जिस तरह से आंकड़े अभी तक आए हैं, लगभग जितने भी अभी तक लगभग 11 वार्डों के नतीजे आ चुके हैं और 11 वार्डों के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है उन्होंने जीत दर्ज की है। और सुमन बहमनी का भी जो जिस तरह से बढ़ता जा रहा है वोटों का सिलसिला, कितनी ज्यादा वोट मिलते जा रहे हैं, तो उससे लगता है कि भाजपा ने जो है यमुनानगर में भी एक बड़ी जीत दर्ज कराने का जो है वो जिस तरह से दिखाया जाए कि बड़ी जीत दर्ज करा रही है। और अभी तक जितने भी कांग्रेस के प्रत्याशी हालांकि ये कहते हुए दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं धांधली है, लेकिन जिस तरह से देखा जाए विकास की बात करें, ट्रिपल इंजन की सरकार की बात करें, तो इसको लेकर जो लोग हैं उन्होंने जैसे एक तरफा ही सारी की सारी जो है वोटिंग की है। तो इसको लेकर जगाधरी के लगभग 7 वार्ड पड़ते हैं विधानसभा जगाधरी के अंदर, और सातों के सातों जो भारतीय जनता पार्टी ने जीते हैं, जिसको लेकर पूरे जो मंत्री है कंवरपाल गुर्जर, उनके निवास स्थान पर जश्न का माहौल है। वही अगर बात करें यमुनानगर का जो 8वां वार्ड शुरू होता है, 8 वार्ड के बाद यमुनानगर शुरू होता है, टोटल 22 वार्ड हैं। तो 9 नंबर वार्ड से भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी है पहले ही निर्विरोध जीत चुकी है। 10 नंबर वार्ड, 11 नंबर वार्ड में भी भाजपा के जो प्रत्याशी है उन्होंने जीत दर्ज करा दी है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि भाजपा जो है एक तरफा जो है जीत की तरफ बढ़ती जा रही है। जी चलिए लौटूंगी सरजीत आपके पास। तो जश्न की तस्वीरें जो है वो भी अभी फिलहाल अपने दर्शकों को हम दिखाते चलेंगे। आकाश संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और रणदीप रोड संवाददाता भी बने हुए हैं। रणदीप, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है क्या? देखिए जश्न की तस्वीरें यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से रंग गुलाल लगाकर यहाँ पर जो कार्यकर्ता है, जो समर्थक है, वो यहाँ पर होली मना रहे हैं। जीत का ये जश्न जो है वो यहाँ पर मनते यहाँ पर दिख रहे हैं। और रणदीप रोड संवाददाता, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? तो चलिए जीत की तस्वीरें यहाँ पर जाहिर है और पूरी तरीके से क्लियर कट ये आंकड़े जो है वो भी अब सामने आ चुके हैं। चाहे वो निगम मेयर हो, पालिका चेयरमैन के हो, परिषद चेयरमैन के हो, उसके आंकड़े यहाँ पर सामने आ चुके हैं। रही से जो है वो कुछ वार्डों में पूरी तरीके से जो मतगणना है वो हो जाएगी, तो वो भी पूरी तरीके से क्लियर यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन अब तस्वीर जो है वो पूरी तरीके से साफ नजर आ रही है और लगातार हम आपको बयान अब सुनाएंगे, क्योंकि बयानों का सिलसिला वो भी शुरू हो जाएगा। वक्त